हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11th में अध्याय नंबर 4 द्विमीय गति के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सदिशों का समकोणिक वियोजन। ठीक है, निरूपण पढ़ेंगे और मापांक पढ़ेंगे। इसमें 3 टॉपिक है। मैं आपको सबसे पहले सदिशों का समकोणिक वियोजन क्या होता है उसको समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को द्विमीय अक्षों के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा। द्विमीय सदिशों के लिए, द्विमीय सदिश के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा द्विमीय सदिश के लिए। ठीक है, द्विमीय सदिश का मतलब ये हुआ कि आपको 2 अक्ष लेनी है। इस प्रकार का 2 अक्ष ले लिया, x अक्ष, इसको आप मान लो y अक्ष। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लो कोई सदिश जो है ये मूल बिंदु से, जिसको हम लोग O से निरूपित करते हैं। मूल बिंदु से सदिश जो है, कोई सदिश जो है इस प्रकार से क्या हुआ है, इन दोनों अक्षों के सापेक्ष जो है उसकी दिशा में निकला हुआ है, इसके कटान बिंदु से होकर। ये कटान बिंदु मान सकते हो इस मूल बिंदु को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो सदिश है इसका नाम मैं दे देता हूँ ए सदिश। मैंने नाम दिया ए सदिश। इस ए सदिश जो है वो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जो सदिश राशि है इनको 2 घटकों में तोड़ना है। इन घटकों को हम लोग बोलते हैं समकोणिक घटकों। यहाँ पे जो कोण होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री का होता है। इसलिए यहाँ पे एक बार एक्स अक्ष की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में आपको 2 घटकों में, 2 समकोणिक घटकों में तोड़ देना है। अगर हम एक्स अक्ष में तोड़ें, एक्स अक्ष में इसको मैं तोड़ूं तो ए कॉस थीटा लिखना रहेगा। वाई अक्ष में तोड़ें तो इसको लिखते हैं ए साइन थीटा। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, देखो यहाँ पे जो सदिश राशि है वो अगर एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, अर्थात जिसके साथ थीटा कोण बनाती है उसके साथ कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, कॉस के रूप में लिखा जाता है। और जिधर देखो ये वाई अक्ष के साथ ये जो ए है वो कोई कोण नहीं बना रहा है, इसलिए आपको इधर क्या लिखना है, साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। इस प्रकार से 2 घटक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम आप दे सकते हो, एक्स अक्ष में ए का घटक है इसलिए ए एक्स अक्ष में ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है, ए का ही घटक है तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष में ए वाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, इसकी दिशा भी मैंने दिखा दिया है यहाँ पे। अब जब ऐसे घटक में जब तोड़ते हो तो ये जो बीच वाला जो आपके पास, जो ये आपके पास सदिश राशि अपने लिया था पहले, वो सदिश राशि का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप चाहो तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हो, यानी कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी हटने के बाद ये हो जाएगा कि आपके पास एक्स अक्ष में आपके पास बन गया था ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, और एक बार वाई अक्ष में बन गया था ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बाकी को आप हटा सकते हो। ठीक है, अभी भी इनके बीच में कोण 90 डिग्री ही है, लेकिन यहाँ पे आपने बीच वाले सदिश को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, समकोणिक वियोजन बोलते हैं। और यहाँ पे बीच वाले हिस्से को हटा सकते हो आप। ठीक है, ये जो आता है इसको आप बोल सकते हो क्षैतिज घटक, इसे हम क्षैतिज घटक भी कह सकते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक आता है इसे क्षैतिज घटक कहा जाता है, और वाई अक्ष की दिशा में जो घटक आता है इसको ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर घटक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, लिखते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे एक्स ए वाई लिख दिया। अब मैं इसी में आपको एक्स अक्ष की दिशा में हम लोग जानते हैं कि एक एकांक सदिश आई कैफ होता है, और जे अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, जे कैफ होता है। तो इसको लेकर के आपको क्या लिखना है, सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप। ये द्विमीय अक्ष सदिश में आने वाले सदिश रूप जो होंगे आपके पास, सदिश का सूत्र जो होगा वो होगा, आप लिख सकते हो उस सदिश का नाम, क्योंकि आपने एक सदिश लेके चला था। ठीक है, तो ये 2 अक्षों में आपने तोड़ दिया है, एक्स अक्ष वाई अक्ष में, तो आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इस प्रकार से आप सदिश रूप में लिखते हो। इसको देख करके लिखा हूँ मैं, और ए सदिश का आप क्या सकते हैं, इसको आप सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये ए सदिश का क्या है, ए सदिश का सदिश रूप है इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं आपको ये भी मापांक भी निकाल के बताता हूँ। इस ए सदिश का मापांक, इस ए सदिश का आपको अगर मापांक लिखना है, मापांक, तो आप किस प्रकार से लिखोगे, तो मापांक को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ए का मापांक निकाल रहे हैं तो ए का मापांक निकालते हैं, ए आता है। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लिखना है, वर्गमूल लिखना है, और ये एक ई एक्स वाले का वर्ग कर देना है, ई एक्स का वर्ग प्लस ई वाई वाले का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब बस इतना छोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मापांक भी निकालते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप सदिश रूप में दिखाते हो। द्विमीय अक्ष सदिश के लिए आपके पास इस प्रकार का क्या आता है, सदिश रूप आता है। और मापांक हम लोग क्या करते हैं, उन सदिशों में आई कैप और जे कैप के जो गुणांक होते हैं एक से ए वाई, उनके वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ के वर्गमूल लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सदिश रूप और मापांक, और ये हो गया समकोणिक घटकों में वियोजन। ठीक है, अब मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल बताता हूँ जिसमें मैं समकोणिक घटकों का वियोजन आपको द्विमीय सदिश के लिए बताने फिर से जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपका सदिश जो है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष कुछ इस प्रकार का हो गया, जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आपका सदिश जो है वो इस प्रकार का हो गया, ऐसे करके सदिश है, मान लो ए सदिश ही है और ए बार कोण इधर बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बना रहा है। ठीक है, तो मान लो थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इस बार आपको वाई अक्ष में हाँ ए वाई तो आएगा और उस घटक का जो नाम होगा वो क्या होगा भैया, ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है और इस दिशा में, ये इस दिशा में है, इस दिशा में आपके पास ए एक्स तो भी रहेगा, क्षैतिज घटक तो ये रहेगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, जिधर कोण ना बने उधर साइन थीटा, जिधर कोण बने उधर कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, सदिश रूप में वियोजित करते हो, किसको, सदिशों का वियोजन करते हो समकोणिक घटक में बीच वाले का। ठीक है, ठीक है, अब मैं और भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, इस प्रकार से तोड़ते हैं। तो अगर मेरे पास मान लो कि सदिश जो है वो इस प्रकार का एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और मेरा सदिश जो है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ये ए सदिश है, इस प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस बार जो है आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष की दिशा जिस तरफ जा रही है उस तरफ आपको ये बीच वाले की सदिश की दिशा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो इधर आ गया। तो इसको मैं इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसको आगे बढ़ाता हूँ, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से, और आप एक्स अक्ष को भी आगे बढ़ा सकते हो इस प्रकार से, और वाई अक्ष को भी आप आगे बढ़ा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, माइनस वाला एक्स अक्ष हो गया, माइनस वाला वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला कोण अगर गौर करें तो यही वाला, ये वाला जो कोण है वही कोण यहाँ पे भी बन रहा है थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कोण जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले की बात कर रहा हूँ और ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स अक्ष और ये बीच वाला सदिश कि मध्य कोण है, तो ये एक्स अक्ष और ये बीच वाला सदिश के मध्य कोण है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे तीनों का जो दिशा हो गया वो कुछ एक तरफ हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, समकोणिक घटकों में तोड़ सकते हो। तो जिधर कोण बनता है उधर क्या लिखते हैं भैया, कॉस थीटा। तो इस ए सदिश को आप तोड़ रहे, ए सदिश था ये पहले, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा इधर, और इसकी मान दे सकते हैं एक्स अक्ष की दिशा में, और इधर आप मान दे सकते हो ए वाई बराबर ए साइन थीटा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दो घटकों में इस प्रकार से वियोजित होता है। मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल, फिर इसको हम हटा देंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास सदिश कुछ इस प्रकार का दिया हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरा सदिश जो है वो इसी प्रकार का दे दिया है, मान लो ए सदिश है, और इस बार जो कोण बना रहा हूँ यहाँ पे थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया और ये मान लो एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, तो इस बार भी आपके पास अगर देखा जाए तो एक्स अक्ष वाई अक्ष की दिशा में आपका बीच वाला सदिश नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो इसको आगे बढ़ाओ, इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये ए सदिश हो गया अपना। ठीक है, इस एक्स अक्ष को भी इधर आगे बढ़ा दो इस प्रकार का, तो ये बन गया, और वाई अक्ष को भी मैंने क्या कर दिया, आगे इस प्रकार का बढ़ा दिया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। और ये जो कोण दिख रहा है वो वाई अक्ष और ए के साथ कोण दिख रहा है, तो ए हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण के नियम से क्या हो जाएगा, थीटा कोण, ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा भैया, इसको देख करके, इस व्हाइट वाले पार्ट को देख कर लग रहा होगा कि इधर वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, इसलिए वाई अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगा, तो इस दिशा में ए वाई बराबर क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा लिखोगे, और इस दिशा में क्या हो जाएगा, इस ए का ए साइन थीटा हो जाएगा, और ये बीच वाले का रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इधर से भी खत्म, ऐसे करके लिखना रहता है। ये हो गया एक्स। इस प्रकार से आप समकोणिक घटक में क्या करते हो, तोड़ते हो। तो ये हो गया द्विमीय सदिश के लिए दो अक्षों के सापेक्ष। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिमीय सदिश के लिए आपको बताने जा रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, त्रिमीय, अब मैं यहाँ पे द्विमीय की जगह हम लोग क्या लेंगे, त्रिमीय सदिश के लिए बात करेंगे, जैसे त्रिमीय अक्ष यानी तीन अक्षों के लिए बात करेंगे। त्रिमीय सदिश के लिए मान लो मेरे पास क्या है, तीन अक्ष कुछ इस प्रकार का है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और इस प्रकार का क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग एक ए सदिश लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए सदिश लिया है। ठीक है,
अब इसका हम लोग घटक देखेंगे। एक्स अक्ष की दिशा में इसका जो घटक होगा ax होगा, y अक्ष की दिशा में इसका घटक ay होगा, z अक्ष की दिशा में इसका घटक az होगा। तो इस प्रकार से आपने 3 समकोणिक घटक बता दिया है आप लोगों ने, x, ay, az। ठीक है, अब समकोणिक घटक के बाद हम लोग क्या देखते हैं, समकोणिक घटक के बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स अक्ष की दिशा में हम लोग एकांक सदिश आई कैप लेते हैं, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम लोग जे कैप लेते हैं, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश हम लोग क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं। ये ठीक, ये सब एकांक सदिश हैं। इन एकांक सदिश को लेकर के आप इसका सदिश रूप देखते हो। तो त्रिमी सदिश के लिए जो ए सदिश का सदिश रूप आएगा, ए सदिश का सदिश रूप जो आएगा, सदिश रूप वो कुछ इस प्रकार से आने वाला है कि आप लिखोगे ए सदिश, उसके बाद एक्स अक्ष में आने वाला ए एक्स लिख दो, और उसके साथ आपको आई कैप को साथ में मिक्स करके लिखना है। फिर प्लस करके आपको वाई अक्ष को लिखना है ए वाई, और जे कैप लिख देना है, और जेड अक्ष में ए जेड था, ए जेड वाला घटक था, तो ए जेड वाले घटक को लिखना है, और के कैप को लिख देना है। इस प्रकार के क्या हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। अब मैं इस ए सदिश का क्या निकाल रहा हूँ, ए सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण, परिमाण या फिर क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, परिमाण या मापांक। तो कैसे निकालेंगे, इस ए सदिश का परिमाण का मतलब ये हो गया, मॉड लगा दो, या फिर आप ओनली ए लिख दो इस प्रकार से। और इसमें आने वाले क्रमशः आई कैप के गुणांक, जे कैप के गुणांक और के कैप के गुणांक को आपको वर्गों के साथ जोड़कर वर्गमूल करना रहता है। तो मैंने क्या किया, एक एक्स का वर्ग, ए वाई का वर्ग प्लस ए जेड का वर्ग करके जोड़ दिए, उसके वर्गमूल ले लिए। इसी को बोलते हैं, इस त्रिमी सदिश के लिए उस सदिश का परिमाण या मापांक कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा सदिशों का समकोणिक विभेदन क्या होता है, निरूपण क्या होता है, और मापांक या परिमाण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ बताते रहूँगा आप लोगों को, तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।